जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज बात करने वाले हैं टाइम और स्पेस के बारे में। दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा अपने इस यूनिवर्स की उत्पत्ति को लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स माना जाता है। बिलियन ईयर्स का मतलब है 13.8 अरब वर्ष पहले माना जाता है और तब से स्पेस और टाइम एग्जिस्ट करता आ रहा है। सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं कि टाइम क्या होता है। तो दोस्तों टाइम जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो पीरियड्स होता है या फिर उन अवधियों को मापने का काम करता है जिसको हम टाइम कहते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें आसान भाषा में तो जो हमारा यूनिवर्स है वो पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति का 56,000 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है हमारे यूनिवर्स की वो 56,000 गुना बड़ी है कंपेयर देन टू जो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों टाइम जो है और स्पेस जो है ये काफी समय से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है और इसी के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है जो थ्योरी दी गई है कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन। तो ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन को हम समझना जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के करीब आती है तो उसका समय उतनी धीमे से गुजरने लगता है, यानी कि ग्रेविटी के आप जितना करीब जाएंगे आपका समय उतनी धीमे से गुजरेगा। और इसके जैसे अगर अपोजिट हम बात करें तो ग्रेविटी से दूर जाते हुए किसी भी बॉडी का टाइम तेजी से गुजरता है। दोस्तों ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन को और अच्छे से अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो जो ब्लैक होल होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, ब्लैक होल के करीब जाती हुई कोई भी बॉडी होती है उस समय उस बॉडी का जो टाइम होता है वो काफी धीरे से गुजरता है। और आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि ब्लैक होल में जाती हुई कोई भी चीज जो होती है ब्लैक होल उसको एब्सॉर्ब कर लेती है और उस बॉडी जो ब्लैक होल के पास में होती है उस समय उसका टाइम का जो पीरियड होता है वो काफी धीरे से गुजरता है। काफी सारे आपने मूवीज में देखा होगा, आपने शायद पढ़ा भी हो। तो ग्रेविटेशन दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी टाइम डिलेशन। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपकी तेजी से बढ़ने पर समय धीमे हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज से कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी के बाहर स्पेस में ऑर्बिट में एक एटॉमिक वॉच लगाई थी और वही समान एटॉमिक वॉच पृथ्वी पर एक जगह रखी गई जहां पे जितना समय उस वाली स्पेस वाली एटॉमिक वॉच में था उतना पृथ्वी के एटॉमिक वॉच में भी था। कुछ समय पश्चात जो है दोनों घड़ियों को मिलाया गया तो दोस्तों देखा यह गया कि जो स्पेस की एटॉमिक वॉच थी उसमें समय कुछ कम हुआ था, समय कुछ धीमे था कंपेयर देन टू जो अर्थ की एटॉमिक वॉच थी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। एक और अच्छा सा एग्जांपल दोस्तों अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन और वेलोसिटी टाइम रिलेटिव वेलोसिटी टाइम डिलेशन के बारे में दोस्तों, तो आप सभी ने एस्ट्रोनॉट को देखा होगा। दोस्तों एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में रहते हैं तो पृथ्वी से लगभग 260 मील लगभग ऊपर रहते हैं। स्पेस स्टेशन जो है वहां पे एस्ट्रोनॉट जहां पे रहते हैं तो वो 6 महीने या साल भर अमूमन सामान्यतः रहते हैं। तो दोस्तों जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पे आते हैं 6 महीने का सफर करके तो वैज्ञानिकों द्वारा यह देखा गया कि उनकी उम्र जो थी वो औसतन 0.005 सेकंड जो थी वो कम थी पृथ्वी पे रहने वाले व्यक्तियों की। यानी कि एक साल अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहता है और वापस जब वो पृथ्वी पे आता है तो उसकी जो उम्र होगी पृथ्वी पे रहने वाले लोगों से 0.01 सेकंड कम होगी।